हेलो क्लास। इस क्लास में हम लोग फर्दर मैसनरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टोन मैसनरी को। तो स्टोन मैसनरी जैसा पिछले क्लास में हम बताए थे कि स्टोन मैसनरी जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक रबल और एक एस्लर। ठीक है, एक रबल मैसनरी होता है, एक एस्लर मैसनरी होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम किस बेसिस पे स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन करते हैं या क्यों स्टोन मैसनरी करते हैं, उसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल में कि जो हम स्टोन मैसनरी यूज़ कर रहे हैं वो स्टोन हार्ड हो, रफ हो और ड्यूरेबल हो। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रेशर एक्ट करे स्टोन सरफेस पे वो वर्टिकल हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है द प्रेशर एक्टिंग ऑन स्टोन शुड बी वर्टिकल, यानी जो स्टोन पे प्रेशर लगे अप्लाई हो वो वर्टिकल हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हम लोग स्टोन यूज़ करें वो परफेक्टली ड्रेस्ड हो। ठीक है, जिस रिक्वायरमेंट में हमको चाहिए उस शेप और साइज़ का हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो हम लोग स्टोन यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, द हेड एंड बॉन्ड स्टोन्स शुड नॉट बी ऑफ ए डम्बल बेल शेप। ठीक है, तो जो हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं हेड्स के लिए या बॉन्ड स्टोन के लिए या हेडर स्ट्रेचर या कोई भी मैसनरी में जो भी स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो डम्बल शेप का नहीं होना चाहिए, डम्बल बेल शेप का नहीं होना चाहिए। डम्बल बेल शेप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, उसका कुछ शेप जो है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इसी को डम्बल बेल शेप बोलते हैं। तो इस शेप का मैसनरी जो है, इस शेप का स्टोन जो है स्टोन मैसनरी में नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि in order to obtain uniform distribution of load under the interferenter rules, large flat stone should be used। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं एंड पे, ठीक है, जब स्टोन मैसनरी कर रहे होते हैं तो स्टोन मैसनरी के जो एंड पे यूज़ करते हैं वो लार्ज फ्लैट स्टोन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बेड ऑफ द स्टोन एंड प्लान ऑफ द कोर्स शुड बी राइट एंगल। ठीक है, यानी जो बेड है स्टोन का और प्लान है कोर्स का, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्लोपी है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बेड ऑफ द स्टोन एंड द प्लान ऑफ द कोर्स शुड बी एट राइट एंगल टू द स्लोप इन केस ऑफ स्लोपी रिटेनिंग वॉल। अगर हम रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं और वो स्लोपी है तो बेड, स्टोन का बेड और स्टोन का कोर्स प्लान, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं वुड बॉक्सिंग। वुड बॉक्सिंग शुड बी फिल्ड इनटू वॉल हैविंग फाइन ड्रेस्ड स्टोन वर्क प्रोटेक्ट ड्यूरिंग इट फर्दर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो स्टोन बॉक्सिंग वुड स्टोन सॉरी स्टोन वुड बॉक्सिंग जो यूज़ करते हैं वो फिल होना चाहिए वॉल में। ठीक है, फाइन ड्रेस्ड स्टोन से। ठीक है, ताकि उस पे वो प्रोटेक्ट करे फर्दर कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोटार शुड बी गुड क्वालिटी। जो हम लोग मोटार यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ स्टोन शुड बी रेज्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये इंस्ट्रक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ स्टोन मैसनरी शुड बी रेज यूनिफॉर्मली, मतलब कि अगर स्टोन मैसनरी कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्मली रेज हो। ऐसा नहीं हो कि अगर एक फुल लेंथ का स्टोन मैसनरी वॉल क्रिएट करना हो तो एक साइड का वॉल पूरा करते हैं फिर दूसरे साइड का वॉल का कंस्ट्रक्शन करें, ऐसा नहीं करते हैं। हम पूरे लेंथ के स्टोन मतलब पूरे वॉल के लेंथ के स्टोन को एक साथ राइज करते हैं। ठीक है, पूरे वॉल को एक साथ राइज करेंगे ताकि उस पे जो लोड हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो।
उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में नहीं करके एक ही पार्ट पे पूरे वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्लम बॉब यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए ताकि जो वॉल है वो वर्टिकली इरेक्टेड है कि नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अलाइनमेंट तो नहीं है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोन मैसनरी सेक्शन शुड ऑलवेज बी डिजाइंड टू मेक कंप्रेशन नॉट द टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि कंप्रेशन लोड जो है स्टोन जो है वो अच्छा बेयर करता है, ठीक है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, या कंपेरिजन करें अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के तो टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी लोड आए स्टोन पे वो कंप्रेशन लोड आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब स्टोन मैसनरी पूरा हो जाए तो उसकी क्यूरिंग करते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। फिर 13th पॉइंट है कि जब भी हम स्टोन मैसनरी करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल ब्रोकन स्टोन पीसेस जो हैं या चिप्स जो हैं वो ना यूज़ करें, मतलब कि ब्रोकन स्टोन और स्मॉल स्टोन चिप्स, ठीक है, ये ना यूज़ करें स्टोन मैसनरी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डबल स्कैफोल्डिंग, ठीक है। डबल स्कैफोल्डिंग शुड बी यूज्ड फॉर वर्किंग हायर लेवल। हम क्या करते हैं कि जब वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक सपोर्ट तैयार करते हैं जिस पे लेबर या मिस्त्री जो है वो खड़े होके फर्दर उसके ऊपर मैसनरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को डबल स्कैफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्ड भी बना के और उसके जब हाई लेवल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हाई राइज वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैसनरी हर्टिंग, ठीक है। मैसनरी हर्टिंग शुड बी प्रॉपरली पैक्ड विथ मोटार एंड चिप्स इफ नेसेसरी टू अवॉइड हॉलोज, ठीक है। मतलब हम पढ़े हैं कि 3 पार्ट में होता है वॉल, एक फेसिंग, एक बैकिंग और एक हर्टिंग, ठीक है। तो जो फेसिंग हर्टिंग वाला पार्ट है, जो वॉल का इंटीरियर पार्ट है, वो प्रॉपरली पैक्ड हो, कॉम्पैक्ट हो और अगर ज़रूरत हो वो पूरा मैसनरी से फिल हो, और अगर ज़रूरत हो तो उसको स्मॉल स्टोन चिप्स से फिल किया जाए, ठीक है। वैसे कोशिश करते हैं कि स्मॉल स्टोन चिप्स को अवॉइड करें, लेकिन अगर स्मॉल स्टोन चिप्स का यूज़ करते हैं, अगर अगर गैप हो जाता है स्टोन मैसनरी में तो स्मॉल स्टोन चिप्स से इसको फिल करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो स्टोन यूज़ करें हम वो प्रॉपरली वेटेड हो ताकि जब मोटार उस पे प्लेस करें तो वो मोटार का मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। मतलब कि जो स्टोन मैसनरी में जो स्टोन यूज़ किया जाए वो उसको पहले क्योरिंग कर देते हैं, उसको भिगो देते हैं ताकि वो मोटार का वाटर जो है वो एब्जॉर्ब ना करे, ठीक। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे स्टोन मैसनरी के। अब देखते हैं कि कितने टाइप के स्टोन मैसनरी होते हैं। तो स्टोन मैसनरी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। स्टोन मैसनरी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, रबल मैसनरी, ठीक है। रबल मैसनरी उसको बोलते हैं जिसमें अनड्रेस्ड या रफली ड्रेस्ड सरफेस जो है स्टोन को यूज़ किया करते हैं, मतलब कि वो स्टोन यूज़ करते हैं जो अनड्रेस्ड हो, उसका कोई फिक्स शेप साइज ना हो और सरफेस जो है वो रेगुलर ना हो, ठीक है। सिमेट्रिकल सरफेस ना हो, रेगुलर ना हो, रफ ड्रेस्ड, ठीक है, वो स्टोन यूज़ करते हैं और जिसमें वाइडर जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको कई पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से, अनकोर्स, कोर्स्ड, रैंडम, ड्राई, पॉलीगन और बिंट, ठीक है। तो 6 अलग सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं अनकोर्स्ड, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं अनकोर्स्ड रबल मैसनरी।
ये क्या होता है कि ये सबसे चीपेस्ट होता है, रफ होता है और पुअर होता है। ठीक है, स्टोन मशीनरी में सबसे सस्ता, सबसे रफ और सबसे पुअर क्वालिटी का ये स्टोन मशीनरी होता है। ठीक है, जो स्टोन मशीनरी यूज़ करते हैं उसका शेप साइज जो है वो वैरी करता रहता है, वो इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, जो स्टोन मशीनरी यूज़ करते हैं उसका शेप और साइज जो है वो फिक्स नहीं होता, वो वैरी करता है। ठीक, वो वैरी करता रहता है। और ये जो स्टोन यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट जो है वो पत्थरों की खदान से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कोई ड्रेसिंग या कोई सरफेस पॉलिशिंग या स्मूथनिंग कुछ भी नहीं होता है, वो एकदम अनड्रेस्ड होता है, रफ स्टोन होता है। ठीक है, फिर इस अनकोर्स्ड रबल मशीनरी को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो अनकोर्स्ड रैंडम रबल और अनकोर्स्ड स्क्वायर्ड रबल। ठीक है, अनकोर्स्ड रैंडम रबल में क्या होता है, अनकोर्स्ड रैंडम रबल में क्या होता है कि जो स्टोन यूज़ करते हैं उसके अगर कॉर्नर वीक होते हैं या एजेस एज उसके वीक होते हैं तो उसको हथौड़े से मार के उसको तोड़ के निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसको मशीनरी में यूज़ कर स्टोन मशीनरी में यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें और एक पॉइंट ये भी है कि जो हम स्टोन यूज़ करते हैं इस रबल मशीनरी में, अनकोर्स्ड रबल मशीनरी में, रैंडम रबल मशीनरी में, वो जो है कॉर्नर पे जहाँ पे क्वींस होते हैं या जैब होते हैं वहाँ पे बड़े साइज़ के स्टोन ब्लॉक यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी रहे, इंक्रीज़ स्ट्रेंथ हो। मतलब ठीक है, हम जो स्टोन यूज़ करते हैं क्वीन पे या जैब पे, वो स्टोन ब्लॉक जो है वो काफ़ी बड़े यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रेंथ जो है इसका बना रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ठीक है, उसी अनकोर्स्ड रैंडम रबल मशीनरी का ये एलिवेशन है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉर्नर पे स्टोन यूज़ किया जाता है वो बाकी स्टोन से कुछ साइज़ में बड़े हैं। ठीक है, ताकि ये सपोर्ट दे सके और स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, अच्छा रहे, इस वजह से है बड़े स्टोन ब्लॉक को कॉर्नर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये उसी अनकोर्स्ड रैंडम रबल मशीनरी का ये सेक्शन है। ठीक है, ये एलिवेशन है और ये सेक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं रैंडम अनकोर्स्ड स्क्वायर रबल। अच्छा, इसमें कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं, ये भी अनड्रेस्ड स्टोन ही होता है जिसको हम हथौड़े से मार के उसको एक रफली स्क्वायर शेप में ले आते हैं। ठीक है, ये स्टोन ब्लॉक जो इसमें यूज़ करते हैं वो हम हथौड़े से मार के उसको थोड़ा सा रफली स्क्वायर शेप में ले आते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जनरली द फेसिंग स्टोन आर गिवन हैमर ड्रेस्ड फिनिश। ठीक है, हम इसकी ड्रेसिंग जो करते हैं वो जनरली हैमर ड्रेस्ड होता है, मतलब हैमर से मार के उसके सरफेस को, उसकी फेसिंग को ड्रेस्ड करते हैं। ठीक है, उसको स्मूथ करते हैं या प्रॉपर शेप में लाते हैं। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी होता है, लार्ज स्टोन यूज्ड एज क्वींस। जो कॉर्नर पे जो स्टोन यूज़ करते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि स्टोन चिप्स को बेड में ना यूज़ करें। ठीक, मतलब अगर हम देखा जाए तो है ये प्लान है जिसमें हमको दिख रहा है कि कॉर्नर पे जो है वो स्टोन जो है वो कुछ बड़े साइज़ के यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि इस वॉल का, इस स्टोन मशीनरी का स्ट्रेंथ बना रहे। ठीक है, ये सेक्शन है। ठीक है, और ये उसी अनकोर्स्ड स्क्वायर रबल मशीनरी का प्लान है। ठीक, हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनके बेड पे हम स्मॉल स्टोन चिप्स का यूज़ ना करें। ठीक है, और जहाँ पे क्वीन या जैब का वर्क होता है वहाँ पे
हम बड़े साइज के स्टोन ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? पोस्ट रैंडम रबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत कॉमनली यूज होता है। लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लो हाइट वॉल ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है कि जहाँ पे कम हाइट के वॉल बनाए जाते हैं वहाँ ये यूज होते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, कहाँ कहाँ, पब्लिक बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, अबटमेंट एंड पायर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिजेस, ब्रिजेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और स्टोन जो है उसका साइज 5 से 20 सेंटीमीटर के बीच का होता है। ठीक है, द स्टोन ऑफ 5 to 20 सेंटीमीटर साइज आर यूज्ड इन ईच कोर्स। ठीक है, तो जो हम स्टोन यूज़ करते हैं वो 5 से 20 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक, इसका फर्दर हम देखते हैं। एलिवेशन ये है, ये सेक्शन है और ये प्लान है। ठीक, ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे लो हाइट वॉल बनाना होता है, जहाँ पे वॉल की हाइट जो है वो कम रखनी होती है, वहाँ पे इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कोस्ट स्क्वायर रबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज मेड अप ऑफ हैमर्ड स्क्वायर स्टोन फेसिंग विथ बॉन्डेड बैकिंग ऑफ अनकोस्ट रैंडम रबर मशीनरी। ठीक है, इसको हम फिगर से देखते हैं। ठीक है, इसको हम फिगर से देखते हैं। ठीक है, तो ये अनकोस्ट रैंडम रबर मशीनरी का फिगर है। ये एलिवेशन है, ये प्लान है, और सॉरी ये सेक्शन है और ये प्लान है। ठीक, ठीक, अब देखते हैं कोस्ट रबर स्क्वायर मशीनरी में। कोस्ट स्क्वायर रबर मशीनरी में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ठीक, द टाइप ऑफ मशीनरी इज मेड ऑफ हैमर्ड स्क्वायर स्टोन फेस। ठीक है, तो जो हम स्टोन इसमें यूज़ करते हैं वो हैमर्ड स्क्वायर होता है। हैमर से इस स्टोन को स्क्वायर शेप में ले आया जाता है। ठीक, और वो कहाँ यूज़ होता है? उसके फेसिंग पे। ठीक है, और जो उसके बैकिंग में यूज़ होता है वो रैंडम रबर मशीनरी यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें क्लियर लिखा हुआ है दिस टाइप मशीनरी इज मेड अप ऑफ हैमर्ड स्क्वायर स्टोन फेसिंग विथ बॉन्डेड बैकिंग ऑफ अनकोस्ट रैंडम रबर मशीनरी। ठीक, मतलब कि जो फेसिंग में स्टोन यूज होता है वो हैमर्ड स्क्वायर्ड होता है, और जो बैकिंग में स्टोन यूज होता है वो अनकोस्ट रैंडम रबर मशीनरी होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के मशीनरी यूज को यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? द स्टोन इज एम्प्लॉयड इन ईच एरिया इक्वल हाइट। ठीक है, तो जो स्टोन हम अप्लाई कर रहे थे, जो एम्प्लॉय कर रहे थे इसमें, ठीक है, वो इक्वल हाइट का होता है, सबकी हाइट जो है वो सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द बैकिंग एंड फेसिंग कंस्ट्रक्शन शुड बी कैरिड आउट सिमेंटेसली। मतलब कि जो बैकिंग वाला पार्ट है स्टोन मशीनरी का और फेसिंग वाला पार्ट, ये दोनों को साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन दोनों को एक साथ राइज करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड थिक मोर्टार जॉइंट स्मॉल चिप्स बी यूज्ड इन। अच्छा, ठीक है, फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मोटार, थिक मोटार ना यूज़ हो, इसकी वजह से स्मॉल स्टोन चिप्स भी यूज़ करते हैं इसके मशीनरी में, इसके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, क्या-क्या पॉइंट है कि इसमें जो स्टोन यूज़ होता है वो हैमर्ड स्क्वायर होता है जो फेस में यूज़ होता है। फिर
कोर्स्ड सॉरी अनकोर्स्ड रैंडम रबल मैसनरी जो होता है उसकी बैकिंग में, और जो स्टोन यूज़ करते हैं वो इक्वल हाइट के होते हैं। जो कोर्स यूज़ करते हैं स्टोन मैसनरी में वो इक्वल हाइट के होते हैं, और बैकिंग और फेसिंग जो है वो दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोटार जॉइंट पे ना लगे, इसकी वजह से स्मॉल स्टोन चिप्स का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये एलिवेशन उसके, ठीक है। एलिवेशन में हमको दिख रहा है कि जो फेसिंग है वो स्क्वाड मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो बैकिंग है वो रैंडम अनकोर्स रैंडम रबर मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में छोटे छोटे स्मॉल स्टोन चिप्स को भी यूज़ किया जा रहा है, ताकि बहुत सारा मोटार थिक मोटार ना यूज़ हो, ठीक। ये उसके सेक्शन है, ये एलिवेशन है, और ये प्लान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ड टू रेगुलर कोर्स, ठीक है। बिल्ड टू रेगुलर कोर्स, इसमें क्या होता है कि in this type of stone masonry the uniform height stone are used in horizontal layer not less than 13 सेंटीमीटर in height, ठीक है। मतलब कि जो स्टोन यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म स्टोन हाइट का हो, और वो 13 सेंटीमीटर के हाइट से कम ना हो, ठीक है। In this type of stone masonry, the uniform height stone are used in horizontal layer, ठीक है। तो जो स्टोन यूज किया जाए वो 13 सेंटीमीटर की हाइट से कम ना हो, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेयर में प्लेस किया जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म हाइट का हो, और हॉरिजॉन्टल लेयर में जो प्लेस किया जाए वो यूनिफॉर्म हाइट का हो, और 13 सेंटीमीटर की हाइट से कम ना हो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, जनरली स्टोन बेड आर हैमर्ड एंड चिल्ड इन डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस, ठीक है। जो स्टोन यूज़ किया जाता है उसको स्टोन हैमर्ड से उसको ड्रेस किया जाता है, और कितने डेप्थ तक, सरफेस से उसके फेस से 10 सेंटीमीटर के डेप्थ तक, 10 सेंटीमीटर के डेप्थ तक उसको ड्रेस्ड किया जाता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, कि जब स्टोन को जब प्लेस करते हैं, जब उसको अरेंज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि 2 कॉन्सेक्यूटिव लेयर के वर्टिकल जॉइंट जो है वो एक ही जगह ना आ जाए, कोइंसाइड ना करें। तो जैसे अभी अगर फर्दर हम फिगर में देखेंगे, तो फिगर से ही देखते हैं, वो जल्दी समझ में आएगा कि जो भी हम वर्टिकल जॉइंट बना रहे हैं, जैसे एलिवेशन में देखें, तो जो भी हम वर्टिकल जॉइंट बना रहे हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, इसके नीचे वाला जॉइंट हो गया, या इसके ऊपर वाला जॉइंट हो गया, तो ये कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अल्टरनेट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे हो रहे हैं। जो कंसेक्यूटिव लेयर है स्टोन का, वो उसके वर्टिकल जॉइंट जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ दूरी पे हैं, ठीक। तो ये है उसके प्लान, ये है उसका प्लान, ये एलिवेशन, और ये सेक्शन, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगॉन रबर मैशनरी। इसमें क्या होता है कि स्टोन यूज करते हैं वो रफली ड्रेस्ड होता है इरेगुलर पॉलीगन शेप का, ठीक है। और इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है ताकि वर्टिकल जॉइंट जो है वो फेस पे ना आए, ठीक है। द स्टोन शुड बी सो अरेंज्ड टू अवॉइड वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फेस पे कोई वर्टिकल जॉइंट ना आए, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। एंड टू ब्रेक जॉइंट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और जॉइंट को ब्रेक किया जा सके जितना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि स्मॉल स्टोन चिप्स
should not be used to support the stone on the facing। तो फेसिंग साइड में जो स्टोन यूज़ करते हैं वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल स्टोन चिप्स को हम फेसिंग साइड पे नहीं यूज़ करते हैं। इसके फिगर देख लेते हैं। ठीक, इसमें दिख रहा है साफ साफ कि पॉलीगन शेप का हम यूज़ करते हैं। ये उसका फेसिंग है जो यूनिफॉर्म शेप का है, और जो फर्दर उसके पीछे वाला पार्ट है वो इर्रेगुलर पॉलीगन शेप का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वर्टिकल जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको वर्टिकल जॉइंट जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, फिर इसी को बोलते हैं पॉलीगन रबल मैसनरी। ठीक है, लास्ट इसका देखते हैं प्लिंथ रबल मैसनरी। इसमें क्या होता है कि ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्लिंट जो है आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है, फ्लिंट स्टोन इज़ अच्छा, ये फ्लिंट स्टोन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो, और फ्लिंट स्टोन जो यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस जो है वो 8 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होता है, और उसकी हाइट जो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, उसकी हाइट जो है द फ्लिंट स्टोन वेरी द थिकनेस फ्रॉम 8 to 15 सेंटीमीटर एंड इन लेंथ फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी हाइट जो है वो 8 से 15 सेंटीमीटर तक वेरी करता है, और लेंथ जो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इसको फेसिंग पे अरेंज करते हैं किस तरीके से, कोस्ट या अनकोस्ट मशीनरी में। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का रबल मशीनरी पूरा ख़त्म। ये उसके एलिवेशन है फ्लिंट रबल मशीनरी की, और ये उसका सेक्शन है। तो फ्लिंट रबल मशीनरी जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राई रबल मशीनरी। ठीक है, ड्राई रबल मशीनरी में क्या होता है कि इसमें कोई मोटार नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते होंगे कि कहीं-कहीं कैनाल में या रेलवे के ब्रिजेस के किनारे हम स्टोन को बस ऐसे ही प्लेस कर देते हैं ताकि बारिश की वजह से उसकी कटाई ना हो। ठीक है? इसकी वजह से इसमें यूज़ करते हैं। तो फर्दर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि मशीनरी इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, पिचिंग अर्दन डैम्स एंड कैनाल स्लोप इन द फॉर्म ऑफ रैंडम रबल मशीनरी विदाउट एनी मोर्टार। ठीक है? तो क्या होता है कि इसमें कोई मोर्टार नहीं प्लेस करते हैं। ठीक है? ये रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, अर्दन डैम में यूज़ होता है, और कैनाल के स्लोप पे यूज़ होता है ताकि जो है वो इस स्लोप को सस्टेन कर सके, उसको रिटेन कर सके, उसको सपोर्ट दे सके। ठीक है? और क्योंकि हम इसमें मोर्टार नहीं यूज़ करते हैं, तो हम इसके हॉलो स्पेस को भरने के लिए छोटे-छोटे स्मॉल स्टोन को यूज़ करते हैं ताकि इसके गैप्स को प्रॉपर्ली फिल किया जा सके, टाइटली फिल किया जा सके। इस वजह से छोटे-छोटे स्मॉल स्टोन को हम से इसको पैक करते हैं, स्मॉल स्टोन चिप पीसेस से इसको पैक करते हैं। इसी को बोलते हैं रबल ड्राई रबल मैशनरी। ठीक है, इसमें कोई भी मोर्टार का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एस्लर मैशनरी। हम लोग का रबल मैशनरी खत्म हो गया। नेक्स्ट है एस्लर मैशनरी। एस्लर मैशनरी में क्या होता है कि क्योंकि हम लोग रबल मैशनरी में यूज़ कर रहे हैं तो अनड्रेस्ड स्टोन यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर्ली ड्रेस्ड स्टोन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्दर इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है दिस टाइप मेजर एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन। कौन-कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं? ठीक है, जो एक्यूरेटली ड्रेस्ड हो विथ यूनिफॉर्म एंड फाइन जॉइंट ऑफ अबाउट 3 mm थिकनेस बाय अरेंजिंग द स्टोन ब्लॉक इन वेरियस पैटर्न। ठीक है, तो हम जो भी स्टोन इसमें यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्ली एक्यूरेटली ड्रेस्ड होता है। ठीक है, इसके यूनिफॉर्म फाइन जॉइंट होते हैं, जॉइंट जो है वो 3 एमएम के थिकनेस के होते हैं, और इसको वेरियस पैटर्न में
अरेंज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि द बैकिंग ऑफ द एस्लर मेसनरी वॉल मे बी बिल्ट ऑफ एस्लर मेसनरी और रबल मेसनरी। जब भी हम एस्लर मेसनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो फेसिंग जो है वो एस्लर मशीनरी से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन बैकिंग जो है उसका बैक फेस जो है, सॉरी, फेसिंग तो एस्लर मशीनरी से कर सकते हैं लेकिन उसका बैकिंग जो है वो एस्लर मशीनरी से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या रबल मशीनरी से भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि साइज ऑफ स्टोन शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ वॉल थिकनेस। जिस तरीके का वॉल का थिकनेस होगा, जितना वॉल का थिकनेस होगा उसी हिसाब का, उसी शेप का जो है, उसी थिकनेस का जो है वो स्टोन ब्लॉक होगा। ठीक है, तो स्टोन साइज डिपेंड करता है कि वॉल की थिकनेस का प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन के स्टोन ब्लॉक को यूज करते हैं। ठीक, अब फर्दर एस्लर मैसनरी को कई 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एस्लर फाइन, एस्लर रफ, नेक्स्ट एस्लर रॉकी और क्वेरी फेस्ड, ठीक, फिर एस्लर फेसिंग, एस्लर कैम्फर्ड और एस्लर ब्लॉक इन कोर्स। ठीक है, तो इसको हम फिगर से ही देखते हैं। ठीक है, तो फिगर में सबसे पहला है एस्लर फाइन मैसनरी। एस्लर फाइन मैसनरी में क्या है, जैसा कि हमको दिख रहा है इसमें। ठीक है, एस्लर फाइन मैसनरी में हमको दिख रहा है कि जो भी स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड है और उसके जो वर्टिकल जॉइंट हैं वो अलाइंड नहीं है, वो कोइंसाइड नहीं है। ठीक है, जो भी हमको इसमें हेडर या हेडर या स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्रॉपर शेप में है और उसमें एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है और अलाइन बना हुआ है। ठीक है, अलाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं एस्लर कैम्फर्ड मैसनरी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा सा फिगर को क्लियर तो उतना है नहीं, फिगर को सही से देखें तो इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से राउंडेड या कट शेप में होते हैं। जो इसके एजेस हैं ये 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 सारे पोर्शन जो हैं वो थोड़े से कटे हुए हैं, थोड़े से इसके एजेस को थोड़ा सा काट के बनाया गया है। ठीक, और लास्ट हम देखते हैं एस्लर फेसिंग। एस्लर फेसिंग में क्या होता है कि स्टोन जो हम यूज़ करते हैं वो उसके फेस पे जो स्टोन यूज़ करते हैं वो एस्लर होते हैं। ठीक है, और जो उसके जो बैक में यूज़ करते हैं वो ब्रिक हो सकते हैं, एस्लर भी हो सकते हैं, स्टोन कंक्रीट भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक इसमें क्या है कि जो एस्लर फेसिंग मशीनरी है उसमें जो फेसिंग पार्ट है वो एस्लर मशीनरी से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसका हमको पता है कि यूनिफॉर्म शेप और साइज होगा, वेल ड्रेस्ड स्टोन होगा और वॉल के थिकनेस के प्रोपोर्शन में उसका साइज होगा। ठीक है, लेकिन जब बैकिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब बैकिंग वाला पार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो ब्रिक भी हो सकता है, स्टोन मशीनरी भी हो सकता है या कंक्रीट स्लैब को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो इस क्लास में हम स्टोन मैसनरी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिक मैसनरी। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टोन मैसनरी ओवरऑल एक ये ख़त्म हो चुका है। अगली क्लास में हम ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।